हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएड का जो 4th सेमेस्टर है उसमें जनसंख्या शिक्षा से संबंधित टॉपिक है भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण हैं, है ना, और इन कारणों के फलस्वरूप, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्यों जनसंख्या बढ़ रही है, इसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि एक वैश्विक समस्या है और भारत जैसे विशाल देश में, विकासशील देश में, है ना, जनसंख्या की वृद्धि से भारत का जो सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी परिप्रेक्ष्य, है ना, इस जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित कर रहा है। कौन कौन से ऐसे कारण हैं उनकी आज हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो पहला कारण है सामाजिक कारण, ठीक है। तो अशिक्षा, तो अशिक्षा सबसे पहला कारण है, यानी जनसंख्या वृद्धि में शिक्षा की कमी के कारण जो भारत के लोग हैं वो परिवार नियोजन के लाभ और जनसंख्या वृद्धि के नुकसानों को नहीं समझ पाते हैं। यानी कि अशिक्षा के फलस्वरूप भारत में लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही है और यानी अशिक्षा एक प्रमुख कारण है। वो नहीं जान पाते हैं कि, है ना, कि परिवार का नियोजन क्या है और जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है उस वृद्धि से हमें कौन कौन से नुकसान हो रहे हैं, है ना, ये हम नहीं समझ पाते हैं। और भारत में बाल विवाह, कम उम्र में विवाह होने से जो प्रजनन काल हो जाता है वो लंबा हो जाता है। यानी कि हमारे देश में जब कम उम्र में विवाह कर दिए जाते हैं तो कम उम्र में विवाह के फलस्वरूप होता क्या है, जो ड्यूरेशन होता है, प्रजनन का ड्यूरेशन वो बढ़ जाता है, जिससे बच्चों की संख्या में, है ना, बढ़ोतरी की संभावना बढ़ जाती है। तो बाल विवाह भी एक कारण है ना। हालांकि बाल विवाह में बहुत कमी आई है वर्तमान में, लेकिन फिर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। अगला है, ये प्रमुख कारण है पुत्र प्राप्ति की इच्छा। भारतीय समाज में ऐसा माना जाता है कि वंश चलाने के लिए बेटों का अनिवार्य होना जरूरी है, क्योंकि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, जिसके कारण लगातार कई बेटियों का जन्म हो जाता है ना। तो जन्म के बाद भी परिवार बढ़ता रहता है, पुत्र की चाह में भी लगातार, है ना, वृद्धि होती रहती है। अगला कारण है संयुक्त परिवार। तो भारत की जो संयुक्त परिवार प्रणाली है ये भी जनसंख्या की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो संयुक्त परिवार प्रणाली परिवार में जो बच्चे होते हैं उनके लालन पोषण की जिम्मेदारी को साझा करती हैं, जिससे माता पिता को अधिक बच्चा पैदा करने में आर्थिक और व्यक्तिगत जो बोझ होता है वो महसूस नहीं होता है। तो भारत की जो संयुक्त परिवार प्रणाली है इसमें बच्चे का लालन पालन अच्छे से हो जाता है ना। इस कारण भी जनसंख्या के लिए ये संयुक्त परिवार प्रणाली उत्तरदायी है। पुत्र रत्न की प्राप्ति की इच्छा, बाल विवाह, अशिक्षा और धार्मिक कट्टरता भी इसके लिए उत्तरदायी है। कुछ लोग बच्चों को ईश्वर की देन मानते हैं और कृत्रिम गर्भ निरोधक जो साधन होते हैं उन साधनों का विरोध करते हैं। यानी बच्चों को ईश्वर की देन मानते हुए, है ना, ये धार्मिक अंधविश्वास और पाखंड है। और पाखंड के फलस्वरूप भी, है ना, ये धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास के फलस्वरूप, है ना, ये सारे फैक्टर हैं जो सामाजिक फैक्टर हैं जो जनसंख्या की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है ना, बच्चों को ईश्वर की देन, है ना, अल्लाह की देन, ये सब मानते हैं। और आर्थिक कारणों के अंतर्गत तो गरीबी, है ना, यानी गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि में। गरीब परिवारों की सोच होती है कि वो लोग सोचते हैं कि हमें अधिक बच्चे होने पर अतिरिक्त हाथ मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा अर्निंग, है ना, हैंड्स मिल जाएंगे, और ताकि वे जल्दी काम करके परिवार की आय बढ़ा सकें, है ना। तो वो गरीबी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो आय बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। इससे भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। कृषि पर निर्भरता, भारत एक कृषि प्रधान देश है और खेती के लिए, है ना, अधिक जनशक्ति की आवश्यकता महसूस होती है। तो कृषि की जनसंख्या की, है ना, कृषि की निर्भरता के कारण भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। और बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मनोरंजन के साधनों की जब कमी होती है
तो व्यक्ति क्या करता है, खाली समय का जो उपयोग करता है अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या वृद्धि में सहायक होने लगता है ना। अगला है स्वास्थ्य संबंधी और वैज्ञानिक कारण। ठीक है, तो वर्तमान में जो चिकित्साओं की सुविधाओं में वृद्धि हो रही है, इसके फलस्वरूप हो क्या रहा है, मृत्यु दर में भारी कमी आ गई है और शिशुओं की मृत्यु दर में भी कमी आ गई है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं और टीकाकरण के फलस्वरूप अब बच्चे अधिक जीवित रहते हैं, जिससे भी हमारी जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। और वर्तमान में औसत आयु में भी वृद्धि हो गई है, क्योंकि मानव अब पोषण युक्त भोजन करता है और इलाज से उनकी जो जीवन प्रत्याशा भी बढ़ रही है ना। बेहतर इलाज, चिकित्सीय सुविधाओं के फलस्वरूप है ना, औसत आयु में वृद्धि हो गई है। और वर्तमान में महामारियों पर नियंत्रण कर लिया गया है। पहले बहुत सारी महामारियां थीं, जैसे हैजा, प्लेग, चेचक जैसी बीमारियां पूरी आबादी को खत्म कर देती थीं, परंतु इन सब बीमारियों को वर्तमान में नियंत्रित कर लिया है। अब अन्य कारणों के अंतर्गत परिवार नियोजन के साधनों की कमी, तो परिवार नियोजन के साधनों की भारी कमी है। ग्रामीण इलाकों में आज भी गर्भ निरोधक गोलियों को है ना, और जो भी साधन हैं परिवार नियोजन के, उनकी जानकारी का अभाव है, पहुंच का अभाव है। वर्तमान में बांग्लादेश से, श्रीलंका से, दक्षिण एशियाई देशों से है ना, पड़ोस के देशों से वैध रूप से, अवैध रूप से है ना, बहुत सारे शरणार्थी देश की जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। और अगला कारण है मनोरंजन के साधनों का अभाव है। यानी यहाँ पर जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जो निम्न आय वाले यानी जो गरीब लोग हैं, उनके पास मनोरंजन के कोई विकल्प नहीं होते हैं, कोई साधन नहीं होते हैं। ऐसी कंडीशन में है ना, वो लोग एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण के रूप में है ना, परिवार को ही मनोरंजन का साधन मानते हैं, और इस कारण भी जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है ना। और भारत की जो जलवायु है वो गर्म जलवायु है, और गर्म जलवायु के फलस्वरूप यहाँ पर प्रजनन क्षमता जल्दी विकसित हो जाती है, तो गर्म जलवायु भी उत्तरदायी है। सरकारी नीतियों का अप्रभावी क्रियान्वयन भी इसके लिए उत्तरदायी है, क्योंकि सरकारी नीतियाँ यानी जो सरकार जो नीतियाँ बनाती है, उन नीतियों को प्रभावी क्रियान्वयन नहीं करती है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। अगला है सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। वृद्धावस्था में सहारे के लिए लोग अधिक बच्चों पर निर्भर रहना चाहते हैं, इसीलिए वो सामाजिक सुरक्षा के लिए भी है ना जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। और नारी शिक्षा और सशक्तिकरण की कमी है। जब महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर नहीं होती थीं तो परिवार का आकार पर उनका नियंत्रण कम होता था। वर्तमान में नारी शिक्षा और सशक्तिकरण की कमियां हो रही है, जिसके फलस्वरूप भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। प्रवास या माइग्रेशन, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की जो जनता है वो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर ट्रांसफ़र हो रही है, माइग्रेट हो रही है, जिस कारण है ना शहरों की जनसंख्या में तीव्र उछाल आ जाता है। इस प्रकार आपने देखा है ना कि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, आत्मनिर्भर नहीं होंगी, तब तक वे परिवार पर अपना नियंत्रण नहीं कर पाएंगी। तो नारी शिक्षा का भी अभाव है और महिला सशक्तिकरण का अभाव है। ये सारे फैक्टर आपने देखा, अशिक्षा, बाल विवाह, पुत्र रत्न की प्राप्ति, संयुक्त परिवार प्रणाली, धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास, पाखंड, गरीबी, कृषि पर निर्भरता, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक कारण है ना के अंतर्गत बेरोजगारी, मृत्यु दर में गिरावट, शिशु मृत्यु दर में कमी, औसत आयु में वृद्धि, महामारियों का पर नियंत्रण और परिवार नियोजन के साधनों की कमी, मनोरंजन के साधनों की कमी, शरणार्थियों का आगमन, सरकारी नीतियों का अप्रभावी क्रियान्वयन, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, नारी शिक्षा में कमी, ये सब ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या वृद्धि में योगदान देते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि केवल एक संख्या नहीं है, यह यानी कि हमारे जो संसाधन हैं उन संसाधनों पर इसका दबाव बनता है, और इस दबाव को नियंत्रण करने के लिए हमें शिक्षा का प्रसार करना होगा और महिला सशक्तिकरण यानी कि हमें नारी शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के फलस्वरूप
हमको ये चीज़ें डेवलप करनी होंगी। अर्थात ये सारे फैक्टर हमारी जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। ये मैंने फैक्टर आपको बताए हैं। ये सारे फैक्टर को आप लोग हेडेंस के रूप में याद कर लीजिए। ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है ना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।